नमस्कार दोस्तों। आज के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर आदमी, हर पर्सन, हर महिला, हर बच्चा विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी क्या होता है, कैसे ये हमें मदद करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में जब कम हो जाता है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, कौन सी जांच से हम इसको पूरा करा सकते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ विटामिन डी हमें भोजन से प्राप्त हो जाता है और मैक्सिमम विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी अगर हमारे शरीर में बहुत कम हो जाता है तब उसको हम विटामिन डी की कमी कहते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है जो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए, अवशोषण के लिए और हड्डियों के हेल्दी रहने के लिए, कोशिकाओं की मदद की विकास की मदद करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सनलाइट के सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारा शरीर खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी वसा में घुल जाने वाला विटामिन होता है। विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में और उसको अवशोषण में मदद करता है। इसीलिए अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है तो हम चाहे जितना भी कैल्शियम ले लेंगे वो हमारी बॉडी में पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी भोजन और अन्य विकल्पों से हम कैल्शियम तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी रह जाती है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित होता है, जैसे दूध में और दूध के प्रोडक्ट में। इसके कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मछलियों में, डेयरी प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं कम मात्रा में। केवल आहार के माध्यम से ही प्राप्त विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल होता है और विटामिन डी की कमी से हमें फटीग, थकान लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, शरीर के पिछले हिस्सों में दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और विटामिन सी की तरह ही घाव को भरने में देरी लगती है। मांसपेशियों में क्रैम्पिंग होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। विटामिन डी का डायग्नोसिस के लिए इसका विटामिन डी ब्लड से जांच होती है, जिसको देख करके हम लोग पता कर लेते हैं स्टेटस को कि विटामिन डी क्या होता है। नॉर्मली ये 30 से 100 में इसका रेंज होता है। 30 से कम होता है तब इसको डिफिशेंसी कहा जाता है और जब 20 से कम हो जाता है तब इसको इनसफिशियंस हमारी बॉडी में होता है। मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विटामिन डी की जांच कराई जाती है, सभी का मैंने तो देखा है कि आज तक सभी लोगों का मैक्सिमम 95 से 99% लोगों का मैक्सिमम डिफिशियंसी ही रहता है विटामिन डी। तो दोस्तों, विटामिन डी के अगर कम है अगर आपकी बॉडी में तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हमेशा उदास रहेंगे आप, चिड़चिड़ापन महसूस होंगे, वजन बढ़ने लगेगा आपका। अगर अचानक आप मोटे हो रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो रही है तो आप प्लीज़ विटामिन डी की जांच करा लें। बार बार एलर्जिक संबंधित आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आप विटामिन डी की जांच जरूर करा लें। अधिक थकान महसूस कर रहे हैं, सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, आप जांच करा लें। हड्डियों की कमी, विटामिन डी कैल्शियम से के एब्जॉर्बेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपकी हड्डियों में घनत्व कम हो गया है, जो हमें बीएमडी से पता चल जाता है, तो आप विटामिन कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का जांच करा लें, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम जब कम होते हैं हड्डियों में तो फ्रैक्चर होने का खतरा काफ़ी रहता है। ऐसे गैस्ट्रो संबंधित में विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन होता है जो पाचन से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी, फैट के अवशोषण को प्रभावित करता है। विटामिन डी का स्तर कम होता है जिससे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जीआईटी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के स्वास्थ्य हेल्दी को प्रभावित करते हैं, हड्डियों को, बोन्स में। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है, ऑस्ट्रालजिया, घुटने में दर्द, पीठ में दर्द, जॉइंट्स पेन भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है और धीरे धीरे ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की तरफ ले जाती है। और कभी कभी जब हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है तब ये बहुत जल्दी हमारे में फ्रैक्चर होने लगता है। सिर में पसीना आना, विटामिन डी की कमी से अक्सर हमारे सिर में पसीना भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। नवजात शिशुओं में भी ये लक्षण देखने को मिलता है।
और विटामिन डी की कमी से सबसे मेन जो आजकल की लाइफस्टाइल में चल रहा है हेयर लॉस भी देखा जाता है, जो स्ट्रेस से भी जोड़ा जाता है। स्ट्रेस और विटामिन डी की कमी से भी हेयर लॉस होता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से होता क्यों है ये हमें बॉडी में? आहार के माध्यम से प्राप्त विटामिन डी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। जो मतलब विटामिन डी रिच हम लोग भोजन नहीं करते हैं, प्राप्त मात्रा में हम लोग सनबाथ नहीं करते हैं, धूप नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित ना कर पाना, अन्य बीमारियों के सुधार के लिए ली जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो भी विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण में प्रभावित होती हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से लोग विटामिन डी की कमी से कौन कौन से मैक्सिमम कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा बहुत अधिक रहता है, जैसे जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से संबंधित रोग में, लंबे समय से किडनी और लीवर से अगर कोई सीएलडी में या सीकेडी या एआरएफ पेशेंट है तो उसको भी विटामिन डी कमी रहती है। स्तनपान कराने वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर उनको मदर को भी विटामिन डी कमी होती है। मोटापे से जो लोग ग्रसित होते हैं उनको भी विटामिन डी उनका कम होता है। जिन लोगों में थायराइड बढ़ा होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज होते हैं उनको भी विटामिन डी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। टीबी के मरीजों में भी, कैंसर के मरीजों में भी विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपको बार बार जो लोग एंटी फंगल ड्रग्स लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं उनमें भी मेटाबॉलिज्म विटामिन का कम हो जाता है। 65 साल की उम्र से अधिक लोगों में, बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। जब बुजुर्ग लोग अपनी सनबाथ नहीं लेते हैं, सूरज में धूप में निकलते नहीं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तब विटामिन डी उनकी बॉडी में कम हो जाता है। गोरे लोगों की तुलना में सांवले वाले लोग जो होते हैं सूर्य की कमी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाते हैं। अब विटामिन डी से हम कैसे बच सकते हैं? तो विटामिन डी से बचने का मतलब है कि अगर हम इन्हें अपना विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ को लें और रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में कम से कम अगर हम सन बात करते हैं तो हम विटामिन डी हमें पूरी प्राप्त मात्रा में मिल जाती है। काफ़ी हद तक उन कमी को रोक सकते हैं। सूर्य की रोशनी के साथ साथ जीवन शैली में भी विटामिन डी के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करती है। अपना वजन संतुलित बनाए रखना, ज़्यादा फैटी नहीं होना, रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए, सन बाथ लेना चाहिए। अगर पेट, लीवर और किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो उनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए और टाइम टाइम पे उनका फॉलोअप करवाना चाहिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई आनुवंशिक की जेनेटिक्स, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से संबंधित कोई बीमार है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, तो इसके बारे में आप अपना कैल्शियम और विटामिन डी की जाँच करवा सकते हैं। विटामिन डी कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है? मछली विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। एक कार्ड मछली, कार्ड फिश जो होती है, एक अच्छा प्रकार का लीवर का तेल होता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के मशरूम में, अंडे में, दूध में, लीवर, कलेजी, पनीर में भी पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में, संतरे के जूस में, सोया मिल्क में भी और कुछ मात्रा में अनाजों में भी विटामिन डी पाया जाता है। अब इसका कमी के लक्षण जैसे हमने आपको बताया, डायग्नोसिस करने के लिए एक इसका ब्लड का टेस्ट होता है, तो आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपको लेवल पता चल जाएगा। और विटामिन डी का जो सीरम कैल्शियम, विटामिन डी के साथ में इसका कैल्शियम लेवल भी, कैल्शियम, टोटल कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम भी करा लेना चाहिए। और आप अपना BMD, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में आपकी बारे में पता चल जाएगा। विटामिन डी की कमी अगर हो गई है तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैल्शियम युक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपको आहार लेना है। सूर्य की रोशनी में अधिक समय तक बैठे, सनबाथ लें, नियमित रूप से प्रॉपर एक्सरसाइज करें, योगा करें, व्यायाम करें। विटामिन डी सप्लीमेंट जो कई कंपनियां देती हैं, कैल्सिट्राल है, ऑर्चिटाल है, नैनो जो आती है 60,000 यूनिट की आती है, वो आप टैबलेट फॉर्म में या आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। उनका कोर्स है, वो अपने डॉक्टर्स के जैसा आपको डॉक्टर निर्देश देते हैं वैसा आप उनको ले सकते हैं। अधिक से अधिक धूप में रहना चाहिए। विटामिन डी अगर आपको कम है इसको तो आप अधिक से अधिक सन बाथ लेना चाहिए। मछली, अंडा, मशरूम, पनीर विटामिन डी के लिए बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। दूध में अभी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है और यह कुछ मात्रा में अनाज में भी पाया जाता है। विटामिन डी अल्टरनेटिव में आप सप्लीमेंट जैसे जो बताया मैंने, कैल्सिट्राल है और ये एर्चिटाल नैनो है, इससे भी आपको विटामिन डी मिल सकते हैं। या मल्टीविटामिन में भी कुछ मात्रा में विटामिन डी रहता है।
विटामिन डी के इंजेक्शन भी आते हैं, जब काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है तब आप इसका इंजेक्शन ले सकते हैं, या टैबलेट या लिक्विड रूप में आप ले सकते हैं। विटामिन डी की जो टाइम टाइम पे आप उसको, अगर डिफिशियंसी है तो आप इसको देखिए कि आप इसको जांच जरूर कराना चाहिए। अब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं बेसिकली, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम हो जाने की वजह से हड्डियां मुलायम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती हैं, मसल्स पेन होने लगता है, हार्ट की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी भी हो जाती है। ऑस्टियो हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी बहुत तेज़ी से क्रैम्पिंग होने लगती है। कभी कभी बच्चों में भी अस्थमा देखने को मिलता है। तो इसी तरह आप लोग विटामिन डी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करिए और अपना लेवल विटामिन डी मेंटेन रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको विटामिन डी संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके क्वेश्चन के आंसर देने का हम पूरी कोशिश करेंगे। और विटामिन डी से संबंधित अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जब टाइम पे हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।